dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की टोनिसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है और टोनिसिटी क्या होता है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सॉल्यूट का अमाउंट कम या ज्यादा होने से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो डायरेक्टली ये बोल सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं टोनिसिटी। टोनिसिटी इज रिप्रेजेंट टू concentration of solution which affect osmotic pressure। किसको अफेक्ट करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टोनिसिटी किससे रिलेटेड है? किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, और वो सॉल्यूशन किसको अफेक्ट करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर को डायरेक्ट ये बोल सकते हो, इट इज रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, विच इज अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक। तो ऑस्मोसिस में होता ये है कि कोई दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को यदि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मिलाते हैं या फिर सेपरेट करते हैं, तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है कहाँ? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में। उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको फिर से, किसी दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जिसके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो, उसको यदि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग कर देते हैं, तो अलग कर देने से सॉल्वेंट, वाटर की बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में शिफ्ट होना ऑस्मोसिस कहलाता है। सपोज सॉल्यूशन ए है और ये है सॉल्यूशन बी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, एक 2 नॉर्मल का है और एक है 3 नॉर्मल, और दोनों सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसा मेम्ब्रेन जो आधे मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल हो और आधे मॉलिक्यूल के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे या फिर उसको जाने ना दे, परमिएबल ना हो या इम्परमिएबल हो, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। ठीक है, सेमी मतलब होता है आधा। ठीक, तो ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट मींस अभी फिलहाल अगर इसको बोलते हैं ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, और दोनों NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव होगा, जिसकी वजह से ये तब तक मूव होगा जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के दौरान इस मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अलग अलग डेफिनेशन है, या फिर ये बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के डेफिनेशन के लिए, इस मूवमेंट के लिए अगर ये मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो इस मूवमेंट को अगर आपको रोकना है, तो किसी चीज को रोकना है तो जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। यदि किसी चीज को आप, किसी चीज में आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का या 6 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और उसको रोकना है तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी के फोर्स लगाने पड़ेंगे।
तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स हम लगाते हैं उसको भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे, जिसको हम टोनिसिटी भी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, ये तीनों मैं आपको बताऊंगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक सेल है या फिर एक सेल, सेल ना बोल के डायरेक्ट आप दो सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक सॉल्यूशन ए और दूसरा सॉल्यूशन बी। अभी सपोज इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 5 नॉर्मल, और तीसरा सॉल्यूशन भी बना लेते हैं हम, सॉल्यूशन सी, और एक सॉल्यूशन और बना लेते हैं, सॉल्यूशन डी, सॉल्यूशन डी। ठीक, अब सॉल्यूशन ए से हम बी, सी और डी सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं। और क्या कंपेयर करते हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन को। अभी फिलहाल सॉल्यूशन ए जो है 5 नॉर्मल NaCl एक्वस सॉल्यूशन है। 5 नॉर्मल NaCl एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बी जो है वो है 7 नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन, इसका NaCl का। सॉल्यूशन सी जो है वो है 3 नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन डी जो है वो है 5 नॉर्मल NaCl एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, 4 सॉल्यूशन है जिसमें चारों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख दिया है। अब सॉल्यूशन ए से इन तीनों सॉल्यूशन की टोनिसिटी कंपेयर करनी है। तो तीनों टाइप के मैंने आपको बताया था, बताया हूँ, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक, तो सॉल्यूशन ए और बी में देखिए, सॉल्यूशन ए और बी में बी का कॉन्सेंट्रेशन ए की तुलना में ज्यादा है। सॉल्यूशन बी हैविंग 7 नॉर्मल aqueous solution and solution A having 5 normal aqueous solution। इसका मतलब सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन ए से, तो सॉल्यूशन बी को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से उसके ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एज कंपेयर टू बी, सॉल्यूशन ए कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि बी की तुलना में सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन कम है। अब देखते हैं किसका कंपैरिजन, सॉल्यूशन ए एंड सी का। यदि सॉल्यूशन ए और सी को आप कंपेयर करना चाहोगे तो सॉल्यूशन सी जो है सॉल्यूशन ए की तुलना में उसका कंसंट्रेशन कम है, तो कम कंसंट्रेशन वाले को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ये कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन दोनों के कंपैरिजन में। अब सॉल्यूशन ए और डी का कंपेयर करते हैं। सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन है 5 नॉर्मल, सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन डी का कंसंट्रेशन है 5 नॉर्मल। दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर है, इस कारण से इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो आपको कहीं पे भी डेफिनेशन मिलेगा तो कैसे मिलेगा, सेल्स का कोई एग्जांपल लेके, सेल्स। ठीक, कैसे, यदि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सेल के अंदर आपको क्या होता है मालूम है ना, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है,
मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स उसी को बोलते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स। तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, वाटर प्लस बायोमॉलिक्यूल प्लस मिनरल्स, ये तीनों को आपस में मिला के हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, तो किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यदि सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, देन सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। ऐसा डेफिनेशन में आएगा, हाइपोटोनिक, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन या साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल्स को रखने में क्या होता है चेंजेस, हाइपरटोनिक में रखने से क्या होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से सेल में क्या क्या चेंजेस आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें हम देखते हैं। सपोज ये कोई सॉल्यूशन है, कौन सा, हाइपोटोनिक, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में, और उसमें आप कोई आरबीसी को डालते हो, तो आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसीएस, ठीक, आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन उस सेल की तुलना में ज्यादा है, उस सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा है, मींस सॉल्यूशन हैविंग लेस concentration as compared to cytoplasma of RBC। ठीक, रेड ब्लड सेल में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और कौन सा, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो रेड ब्लड सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है, या सेमी परमिएबल बोल सकते हो, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो सेल के अंदर लिक्विड है सॉल्यूशन के फॉर्म में, और सेल के बाहर लिक्विड है, मींस आप कंटेनर में जो डुबाए हो आरबीसी को, तो होगा क्या, दोनों लिक्विड अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के किससे सेपरेट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है। तो जब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आप सेपरेट करते हो, तो उससे होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस कैसे होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्यूशन का, और हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका है, रेड ब्लड सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका है। तो होगा क्या, आरबीसी में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से आरबीसी फूलता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, और एक टाइम पे ये जो है वो रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इस अंदर जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस कब होता है, जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, स्वेल होगा और ब्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। ठीक, अब इसके अपोजिट सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेस कॉन्सेंट्रेशन, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। दूसरा कंडीशन, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे क्या, इसके अंदर जो है वो हाइपोटोनिक। तो अब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का। पहले सॉल्यूशन से सेल में होता था, अब सेल से सॉल्यूशन में होगा। तो सेल में आरबीसी के अंदर जो वाटर है उसका मूवमेंट होगा कहाँ पे, सेल में, मतलब सॉल्यूशन के अंदर, एक्सटर्नल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, तो अब क्या होगा, आरबीसी छोटी होती जाएंगी, श्रिंक होती जाएंगे, श्रिंक हो जाने से श्रिंक हो जाने से सेल का साइज छोटा होगा, और लास्ट में फिर से डेथ हो जाएगा।
तो आरबीसी से एक्सटर्नल सेल में जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, ठीक, ये दोनों केस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इस कारण से हम एक तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि आप आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं जिसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपस में बराबर होगा, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया ही नहीं होगी। हमेशा याद रखना कि ऑस्मोसिस तब होता है जब दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं। तो जब आप आरबीसी को इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में आप इमर्स करते हैं, डुबा देते हैं, तो नो ऑस्मोसिस, कोई भी ऑस्मोसिस की घटना नहीं होती, जिसकी वजह से इसका जो सेल का साइज है वो कांस्टेंट बना रहता है। इसके सेल के साइज पे अफेक्ट नहीं होता, जिसके कारण से वो सेल लाइव रहता है, ठीक है, अपने फंक्शंस को प्रॉपर करता है। तो हम जितने भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं वो सारे के सारे डोजेस फॉर्म, यदि हम पेरेंटरल यूज करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म को, यदि हम ऑप्थेल्मिक में डालते हैं तो उस केस में सारे के सारे डोजेस फॉर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज यदि आप आई ड्रॉप बना रहे हैं, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस केस में ऑप्टिक न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं और ब्लाइंड होने के चांसेस भी बनता है। इसके अलावा पेरेंटरल सॉल्यूशन की भी आइसोटोनिसिटी एडजस्ट की जाती है, उसको हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्म में जो कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पेरेंटरल और ऑप्थेल्मिक ये दो ऐसे सॉल्यूशन है, पेरेंटरल यूज होने वाले और ऑप्थेल्मिक यूज होने वाले, जिसको हम आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करना बहुत ही जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले, ठीक है। तो हमारा जो आरबीसी है, हमारा जो साइटोप्लाज्म है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है किसके इक्वल में, 0.9% सॉल्यूशन के इक्वल में। मींस ये बोल सकते हैं 0.9% NaCl एक्वस सॉल्यूशन किसके साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है, हमारे बॉडी के साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक। तो पेरेंटरल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, 0.9% NaCl इज अ आइसोटोनिक विथ साइटोप्लाज्म, आवर साइटोप्लाज्म। इसके अलावा बोरिक एसिड भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है, तो वो होता है 1.9% बोरिक एसिड। ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। तो आइसोटोनिसिटी क्या होती है, बताया मैंने आपको। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल्स को डालते हैं तो सेल्स में क्या क्या चेंजेस आती है। इसके अलावा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताया। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है और कितना परसेंट है वो आपको बताया, जिसमें 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर वो आइसोटोनिक नहीं है, हाइपर है या हाइपो है, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ठीक। तो हाउ टू एडजस्ट टोनिसिटी ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन और हाउ टू प्रिपेयर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये हम आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।